हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल द पावर ऑफ इंग्लिश। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मोडाल्स, 12 बेसिक मोडाल्स। दोस्तों ये मोडाल की जो ज़रूरत है, आप ये बोल सकते हो स्पोकन इंग्लिश में इन 12 बेसिक मोडाल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू कैन से दीज आर आवर 12 पिलर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आई मीन टू से कि हम डेली जो कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें 80% 80 to 90% इन्हीं का ही रोल रहता है। तो अगर हमारी कमांड इनके ऊपर अच्छी हो जाए तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना, सुनना, समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ। तो ये कैसे वर्क करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये हम आज सीखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैन। कैन में सकता हूँ, कोई कर सकता हूँ, कर सकती है, कर सकते हैं, कोई एक एबिलिटी को शो करता है। मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं जा आ सकता हूँ, आई कैन कम हियर। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश आपको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये पक्का नोट डाउन कर लीजिएगा, पक्का पक्का इसको लिख के रख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका सेम ही रहेगा, लेकिन बीच में जो मोडाल है ये आ जाएगा बस। या कैन है तो कैन आ जाएगा, कुड है तो कुड आ जाएगा, शुड है तो शुड, कैन कुड आ जाएगा, उसके बाद विल बी एबल टू वो भी आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब जितना भी मैं मोडाल आज आपको पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर उसका सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैन। मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन कम हेयर। मैं खाना खा सकता हूँ, आई कैन ईट फूड। मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक फूड। ठीक है जी, आगे हो गया सकता। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कुड। सकते थे, या सकता था, या सका। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जो सकता था और सका, ये दोनों जो कुड है जो एक ही मीनिंग कैरी करता है। कोई काम आप कर सके या कर सकते थे तो वहाँ में कुड ही आएगा। ये बिल्कुल बात को आप बिल्कुल ध्यान में रख लो, बस ये बात। ठीक है, कोई काम आप कर सकते थे या कोई काम आप कर सके तो वहाँ कुड ही आएगा। मैं वहाँ जा सका, आई कुड गो देयर। मैं जा आ सका, आई कुड कम हियर। मैं खाना खा सका, आई कुड ईट फूड। मैं वहाँ जा सकता था, आई कुड गो देयर। मैं कुछ बोल सकता था, आई कुड से समथिंग। मैं पानी पी सकता था, आई कुड ड्रिंक वाटर। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट है, ये आपका फ्यूचर है। ठीक है, मैं कोई काम कर सकता हूँ या कुछ काम मैं कर सका, ये आ गया विल बी एबल टू। विल बी एबल टू, आप फ्यूचर में कुछ काम कर पाओगे, कर सकोगे। जैसे मैं तैर सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्विम। मैं यहाँ आ सकूंगा, दोस्तों आ सकूंगा, आ पाऊंगा, एक ही मतलब है, इसमें कन्फ्यूज मत होना आप। मैं यहाँ आ पाऊंगा, आई विल एबल टू कम हियर। मैं वहाँ जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो देयर। मैं इंग्लिश पढ़ पाऊंगा या पढ़ सकूंगा, आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश आपको पढ़ा सकूंगा, आई विल बी एबल टू टीच यू इंग्लिश। मैं पानी पी सकूंगा, आई विल बी एबल टू ड्रिंक वाटर। जितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप you will be getting very well what I am saying, right? So next we have should. should भी चाहिए। शुड का हम ज़्यादातर आप ये बोल सकते हो, कोई एडवाइस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट फूड। आपको अपने माता पिता का कहाँ मानना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। सो आई मीन टू से, चाहिए का जो भी सेंटेंस बनेंगे उसमें हम क्या करते हैं, शुड यूज करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव मस्ट।
मस्ट मीन चाहिए, लेकिन अवश्य ही चाहिए, आपको अवश्य ही यहाँ आना चाहिए। यू मस्ट कम हियर, आपको अवश्य ही अपना काम करना चाहिए। यू मस्ट डू योर वर्क, आप अवश्य ही इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको अवश्य ही इंग्लिश बोलनी चाहिए। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको अवश्य ही गाड़ी चलानी चाहिए। यू मस्ट ड्राइव द कार, आपको अवश्य ही उनकी हेल्प करनी चाहिए। यू मस्ट हेल्प हिम। तो दोस्तों ये मस्ट मीन अवश्य ही चाहिए। ये दोस्तों नेक्स्ट है ought to। ought to का मतलब ही चाहिए होता है, लेकिन इसका हम यूज़ नैतिक जिम्मेदारी के लिए करते हैं। वैसे आम वैसे यूज़ हो जाता है, लेकिन इसको हम ज़्यादातर क्या हम आम जिम्मेदारी के लिए करते हैं। जैसे कि नैतिक जिम्मेदारी, फॉर एग्जांपल हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए। वी ought to फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी ought to रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। सो ऐसे जितने भी सेंटेंस हम नैतिक जिम्मेदारी के लिए हम कहाँ बनाते हैं, किसके साथ, ought to के साथ बनाते हैं। ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव हैज़ टू, हैव टू। दोस्तों जहाँ पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हैज़ टू, हैव टू, हैज़ टू लगता है ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन, आई मीन सिंगुलर, किसी का नाम हो सकता है, राम, सोहन, मोहन, जो भी है, किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, उसके साथ लगेगा हैज़ टू। और हैव टू आपका लगेगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ आपका हैव टू आएगा। पॉइंट ऑफ नोटेड। ठीक है। और इसका हैव टू और हैज़ टू का मतलब है, का मीनिंग है, कोई काम आपको करना पड़ता है या काम करना है। इसमें दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही मतलब है। कोई काम आपको करना पड़ता है या काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बाजार जाना पड़ता है, आई मीन टू से मेरे को डेली बाजार जाना पड़ता है, डेली बाजार जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट डेली, और मुझे बाजार जाना है, सिर्फ मुझे बाजार जाना, आई हैव टू गो टू मार्केट। तो कहने का मतलब है ये करना पड़ता है या करना है, दोनों एक ही महीने किससे बनेंगे, हैज़ टू और हैव टू के साथ। राहुल को बाजार जाना पड़ता है, राहुल हैज़ टू गो टू मार्केट। हमें बाजार जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू मार्केट। आपको बाजार जाना पड़ता है, यू के साथ हैव आता है, यू हैव टू गो टू मार्केट। हमें खाना बनाना पड़ता है, वी हैव टू कुक द फूड। हमें इंग्लिश सीखनी है मतलब कोई काम करना है। ठीक है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलनी है। वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई मीन टू से कि जो भी सेंटेंस आपके बनेंगे ये करना पड़ता है, कोई काम में करना है, आप किस साथ बोलोगे, हैज़ टू और हैव टू के साथ। हैज़ टू आपका सिंगुलर पर्सन के साथ आएगा, ही, शी, इट के साथ आएगा, और हैव टू आपका आएगा आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ आपका हैव टू आएगा। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट वी हैव हैड टू। हैड टू मीन दोस्तों कोई भी काम आपको करना पड़ता था या करना पड़ा, देन यू विल यूज हैड टू। मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली। मुझे यहाँ आना पड़ा, आई हैड टू कम हियर। मुझे नाचना पड़ा, आई हैड टू डांस। मुझे गाना गाना पड़ा, आई हैड टू सिंग ए सॉन्ग। जहाँ आपको कोई काम करना पड़ता था, यार मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, तो भी वही आएगा, आई हैड टू गो टू दिल्ली। मुझे गाना गाना पड़ता था, आई हैड टू सिंग ए सॉन्ग। मुझे ये काम करना पड़ता था, आई हैड टू डू दिस वर्क। ठीक है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। हैड टू का मतलब आप करना पड़ता था या करना पड़ा, एक ही मतलब निकलता है। ठीक है, आगे चलें। देखिए नेक्स्ट विल हैव टू। ये देखिए जी आपका प्रेजेंट है ना, हैज टू, हैव टू प्रेजेंट है जी, पास्ट हो गया हैव टू। ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता था, मुझे करना पड़ेगा, विल हैव टू। इसमें कोई हैज़ टू वाला यानी कि ही, शी, इट या दे वगैरह कोई कन्फ्यूजन, सभी के साथ ही विल हैव टू आएगा। आपको कोई काम करना पड़ेगा तो वहाँ आएगा विल हैव टू। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। आपको जहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर। आपको नाचना पड़ेगा, यू विल हैव टू डांस। आपको गाना पड़ेगा, यू विल हैव टू
सिंग, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको सेंटेंस बनाने ही पड़ेंगे, यू विल हैव टू मेक सेंटेंस। दिस अ वे टू प्रैक्टिस। दोस्तों प्रैक्टिस करने का यही तरीका है, मुझे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो कोई काम करना पड़ेगा, क्या होगा, विल हैव टू के साथ मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड, ईट फूड, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव यूज टू। यूज टू मीन पास्ट में कोई काम किया करते थे, आपकी रूटीन थी कोई, उसमें आप काम किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले तैरा करता था, मैं पहले स्कूल जाया करता था, मैं खेला करता था, मैं स्टोरी लिखा करता था, मैं हॉकी खेला करता था। वहाँ भी लगाती हैं यूज टू। पहले मैं उसके बाद यूज टू, मान लीजिए कि मैं पहले मैं गाना गाया करता था, आई यूज टू सिंग ए सॉन्ग। मैं कहाँ लिखा करता था, आई यूज टू राइट अ स्टोरी। दोस्तों जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना, जिस टेंस से जो बोल रहा हूँ, सभी सी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ, सभी आप खुद भी बना के देख लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट लगा रहा हूँ, फिर उस मोडाल से मोडाल ही चेंज हो रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ही लगा रहा हूँ, कोई सी भी फर्स्ट ही लगा रहा हूँ, ठीक है। आई मीन टू से सब्जेक्ट, मोडाल, V1 और ऑब्जेक्ट ही लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आया करता था, आई यूज टू कम हियर। मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज टू गो देयर। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं पानी पिया करता था, आई यूज टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव डेयर टू। डेयर टू मीन हिम्मत है, हिम्मत है, मेरे को वहाँ जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर। मेरे को यहाँ आने की हिम्मत है, आई डेयर टू कम हियर। मेरे को पानी पीने की हिम्मत है, आई डेयर टू ड्रिंक वाटर। मेरे को खाना बनाने की हिम्मत है, आई डेयर टू कुक फूड। खाना खाने की हिम्मत है, आई डेयर टू ईट फूड। मेरे को आपको इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत है, आई डेयर टू टीच यू इंग्लिश। आप में पढ़ने की हिम्मत है, यू डेयर टू लर्न, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया डेयर। डेयर में हिम्मत है। एंड लास्ट में हमारे पास है नीड टू। नीड टू जरूरत है। जो भी सेंटेंस आपके बनने की जरूरत है, हमें कुछ करने की जरूरत है, वी नीड टू डू समथिंग। हमें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, वी नीड टू लर्न इंग्लिश। हमें वहां जाने की जरूरत है, वी नीड टू गो देयर। हमें सोने की जरूरत है, वी नीड टू स्लीप। हमें हॉकी खेलने की जरूरत है, वी नीड टू प्ले हॉकी। हमें कुछ करने की जरूरत है, वी नीड टू डू समथिंग। हमें कुछ नया कुछ करने की जरूरत है, वी नीड टू डू समथिंग न्यू। दिस इज योर वे टू प्रैक्टिस। और दोस्तों मैं ये बताऊंगा, ये जो 12 मोडाल्स हैं, इतनी सिंपलिसिटी के साथ जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। अगर इनको आपने रट लिया मीन के इसको समझ लिया आपने, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ गया, तो आपको इंग्लिश बहुत ही आसान लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम जो आम कन्वर्सेशन करते हैं, हम इन्हीं का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन्हीं का ही मेन रोल है, इन्हीं का ही मेन रोल है। तो मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप इनको अच्छी तरह से याद करो, इनको पढ़ो, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रक्चर यही फॉलो कीजिए, और वर्ब कोई भी उठा लीजिए और मोडाल कोई भी लेके प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने का। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, ये यार सही में आई कैन स्पीक, आई कैन लर्न, एवरीथिंग इज गोइंग टू सिंपल, देन यू विल फील कॉन्फिडेंस, आई एम टेलिंग यू। तो ठीक है दोस्तों, आज को वीडियो यही स्टॉप करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी चैनल पे हम बहुत कुछ सिखाएंगे आपको लर्न इंग्लिश, हम पूरी आपकी इस पे ही कवर कराएंगे। तो जो दोस्त इसमें चैनल में नए आए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो जब भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और आपके जो नियर एंड डियर उनके साथ भी शेयर करें कि कुछ सीखना है तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।